प्यारे बच्चों, बात क्लास 8 में चैप्टर नंबर 7 की हम बात कर रहे थे क्यूब एंड क्यूब रूट्स, और इसकी एक्सरसाइज 7.2 की हम बात कर रहे थे। तो इसका मैंने एक सवाल करा दिया था आपको। तो आज का जो रहेगा नेक्स्ट में स्टेट फॉल्स एंड ट्रू। जो सेकंड सवाल है वो कह रहा 70 और 70 बताने हैं बच्चों। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो फॉल्स है, वो कह रहा है किसी भी विषम संख्या का जो घन होगा वो इवन होगा। जैसे मान लिया 3 एक विषम संख्या है, तो इसका अगर मैं क्यूब करूं तो 3 3 होती है 27। तो ये कह रहा है ये ऑड आएगा, सॉरी इवन आएगा। तो इवन नहीं, ऑड का ऑड आएगा, इवन का इवन ही आएगा। इसके बाद में सेकंड, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट विद 2 0। बिल्कुल सही है, ये कह रहा सही है, 2 जीरो पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। अगर मैं 10 का क्यूब करूं तो प्यारे बच्चों ये कम से कम 1000 आएगा, और 1000 में कितनी जीरो आपकी 3। ये कह रहा 2 जीरो होती है, 2 नहीं होती, 3 होनी चाहिए। आगे कहता है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट्स। फॉल्स है ये भी। और इससे ऊपर एक पार्ट रह गया, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विद एंड्स विद 8। वो कह रहा है किसी का भी क्यूब 8 पर समाप्त नहीं हो सकता। हो सकता है, देखिए जैसे 2 है आपका, 2 का क्यूब अगर मैं करूँ 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये कह रहा नहीं हो सकता, हो सकता है, तो इसलिए ये भी फॉल्स है आपका। इसके बाद में पांचवा जो पार्ट है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 3 डिजिट्स, ये भी आपका फॉल्स है। वो कह रहा है 2 डिजिट की जो संख्या है उसका क्यूब हमेशा 3 आएगा, 3 नहीं आएगा, ज्यादा नहीं हो सकता, 4 तक नहीं हो सकता है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी 7 और मोर डिजिट। 2 संख्याओं की जो है वो कह रहा है या तो उसका जो क्यूब किया जाएगा, अगर 2 संख्याओं 2 अंकों की संख्या होगी तो उसका 7 और उससे ज्यादा होंगे। गलत है, फॉल्स है ये भी आपका। अगला, द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में भी सिंगल डिजिट नंबर, तो ये भी आपका फॉल्स होगा। सिंगल डिजिट का सिंगल डिजिट ही आएगा जी आपका, ये भी फॉल्स है। सिंगल का जो सिंगल आएगा और उसका ट्रिपल तक आ सकता है। सवाल नंबर 3 की तरफ आज हम चलेंगे। अब तो ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 3 में कह रहा है यू आर टोल्ड 1331 इज परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज द इट्स क्यूब रूट, सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ। ये कह रहा है बिना कैलकुलेशन किए हुए 49 13 कोमा 12 167 कोमा 32 768। और ये कह रहा है ये जैसे परफेक्ट क्यूब है 13 से 31, ये उसने बताया परफेक्ट क्यूब है। तो इसी के हिसाब से आपको बताना है गैस करके, यानी कि आइडिया लगा के कि लगाओगे इसका कितना होगा। तो करना क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें पहले लास्ट के 3 का एक पेयर बना लेना होता है इसका। तो अब हम इसका देखेंगे कि इसका जो है वो 1 किसका आता है, 9 का भी आता है और 1 का भी आता है। लेकिन 9 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो 9 9 81 नंबर 729, जो कि इससे कहीं ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो इसका तो आ जाएगा फिर आपका 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। या तो इससे के बराबर हो या इससे कम होना चाहिए उसका क्यूब। ये देखिएगा ध्यान से। तो 1 का इस ये जो नंबर बचा हुआ है उसमें आपको ऐसा नंबर छांटना है जिसका क्यूब इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो 1 का क्यूब 1, तो इसका आ गया प्यारे बच्चों 11। इसी प्रकार से इसका अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो इसका लास्ट के 3 डिजिट हम छांट लेंगे, 913 है। अब 3 जो आता है आपका 7 में आता है आपका 7, और अब रह गया इसमें ये 4 का 1 1 हम 1 1, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा तो 1 का रहेगा ये यहाँ पर, तो 17। इसी प्रकार से इसके 3 डिजिट लास्ट के लेंगे प्यारे बच्चों, और देखेंगे 7 किस में आता है, 3 3 9 3 27। तो इसका आ जाएगा आपका 3, और इसका अगर मैं करूंगा आपका तो ये हो जाएगा आपका बच्चों 3 3 9 3 27 ज्यादा, 2 2 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा। लगभग इसका 23 के करीब हो जाएगा। अगर मैं इसकी अगर बात करूं तो ऐसा ही इसमें 3 छांट लेने हैं आपको। तो 8 जो है वो आपका 2 का रहेगा, और इसके अगर मैं बात करूं तो 3 3 9 3 27, तो लगभग ये 32 का क्यूब के आसपास रहेगा। ये 23 और ये 17 और ये 11। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है और एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश होती है बच्चों। तो करनी है।